चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ कर रहा हूं, एक कोट के साथ कर रहा हूं। और वो कोट क्या कहता है? इट डज नॉट रियली मैटर हु यू यूज टू बी, वॉट मैटर्स इज हु यू आर बिकमिंग। मतलब भाई ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या थे, तुम्हारी क्या गलतियां थी, तुम कहां फेल हुए थे, तुम्हारे दोस्त खराब मिल गए, ये हो गया, जो पास था वो तो हो गया। वॉट मैटर्स इज हु यू आर बिकमिंग। लेकिन अब तुम क्या बन रहे हो, क्या तुम्हारे एक्शंस हैं आज की डेट में, ये मैटर करेंगे तुम्हारा फ्यूचर। तो चिल्ड्रन, आप लोगों को मैं इस जर्नी पे इनवाइट करता हूं फॉर द बेटरमेंट, फॉर ऑन दिस मोटिवेशनल जर्नी, जहां पे हम अपने आप को चैलेंज करेंगे। आपका नाम XYZ जो भी है, आप में से जो भी इस जर्नी में मेरे साथ है, मुझे कमेंट करना, सर आई एम विद यू इन दिस जर्नी फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवरसेल्फ। हम अपने खुद के भले के लिए, ठीक है। तो दोबारा देखो, कोट ये कह रही है कि जो भी तुमसे पास्ट में गलतियां हुई, जो भी तुम्हारी नेगेटिव चीजें थी, अब वो मैटर नहीं करती। अब ये मैटर करता है कि तुम किस रास्ते पे जा रहे हो, एट प्रेजेंट तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि जो तुम्हारा मेरे भाई प्रेजेंट है ना, वो तुम्हारे फ्यूचर को बताएगा कैसा तुम्हारा फ्यूचर होने वाला है। तो आप में से कितने बच्चे मेरे साथ हैं जो ये कहते हैं कि सर पिछली क्लास में जो हो गया, मेरा होमवर्क पूरा नहीं था, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने मैथ्स में डाउट्स नहीं लिए, मेरा ये नहीं हुआ, लेकिन इस साल से और अब से क्यों सर, आज से ही, इस वीडियो देखने के बाद से ही मैं ये प्रण करता हूं, मैं ये अपने आप से वादा करता हूं, अब मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा। आई विल राइट माई ओन डेस्टिनी माई सेल्फ। क्योंकि मेरा एक एक कदम, मेरा एक एक स्टेप अब वो होगा जो मुझको आगे ले जाएगा, जिसका मुझे प्राउड होगा। आई विल बी प्राउड ऑफ ऑल द स्टेप्स विच आई एम टेकिंग टूडे, विच विल डिटरमिन माई फ्यूचर। सो गाइज, इफ यू आर विद मी इन दिस जर्नी, तो वीडियो को लाइक करना। अब मैं जितनी भी वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को जो मैं पिछली वीडियोस लेके आया हूं, आप लोगों को वो पसंद आ रही हैं, तो अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में हो तो मुझे कमेंट करना, सर आई एम विद यू इन दिस जर्नी। चलिए, अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं क्या चल रहा है CBSE में, कैसे कॉपी चेकिंग हो रही है, ठीक है, कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, और 5 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट रूल क्या है, उस रूल से कैसे जो बच्चा फेल हो रहा है वो भी बच्चा पास हो जाएगा। पूरी बात बताऊं उससे पहले बता दूं चिल्ड्रन, चाहे तुम 10th से 11th में जा रहे हो या 12th के बाद किसी कॉलेज में जा रहे हो, हर जगह कंपटीशन एग्जाम होगा, हर जगह क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए जो ऐप है वो मैंने लिंक पिन भी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। 60 सेकेंड्स के अंदर आपके सारे आंसर्स दे देगा, ठीक है। तो अभी जाओ और अभी डाउनलोड कर लो। ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। तो चिल्ड्रन, जैसा कि आपको पता है 10th के ऑलरेडी खत्म हो गए, 12th के कोई एक आध रह गए हैं, ठीक है। कॉपी चेकिंग आपकी साथ साथ चल रही है। हाँ, अब कुछ एग्जाम ऐसे थे जो वास्तव में हार्ड आए। पहले तो ऐसा लगा CBSE को कि बच्चों का क्या है, बच्चे तो करते ही रहते हैं, बच्चे तो करते ही रहते हैं। कुछ सेट्स ऐसे थे, ऐसा भी हुआ कि सेट 1 इजी आ गया, सेट 2 आ गया। अब मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, सर सेट 3 तो बहुत हार्ड था, कि किसी पेपर में सेट 1 बहुत हार्ड आया। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे कि सर मैं भी 10th क्लास में हूं, मेरा दोस्त भी 10th क्लास में, उसके सेट में जो पेपर, जो क्वेश्चंस थे ना, वो सर मुझे सारे आते थे, लेकिन मेरे सेट में 5 क्वेश्चन ऐसे थे उनको मैं हिला भी नहीं पाया। और जब जो एक्सपर्ट लोग हैं, जब उन्होंने गो थ्रू किया, तो ये चीज सच सच सामने आया है कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, बच्चे सच कह रहे हैं, ठीक है। तो चिंता मत करो, CBSE इंटरनल मॉडरेशन पॉलिसी लेके आएगी। उन सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट्स हार्ड आए थे, 100% तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। अब ये वाली बात तो लगभग तुमको पता ही होगा कि अगर तुम क्लास 10th में हो तो थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट में मिला के 33% लाने होते हैं, और क्लास 12th वालों को थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है। लेकिन अब बात करूंगा 5 सब्जेक्ट रूल और 6 सब्जेक्ट रूल क्या है। अगर भैया तुम्हारे पास केवल मेन 5 सब्जेक्ट्स ही हैं और तुम किसी भी सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो उस सब्जेक्ट में CBSE आपको दोबारा मौका देती है पास होने का, और वो आपका एक कंपार्टमेंट टेस्ट देगी, ठीक है। उसमें आप पास हो जाते हो तो आप अगली क्लास में चले जाओगे। लेकिन अब अगर तुम्हारे पास 5 ही सब्जेक्ट थे लेकिन तुम 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो भाई साहब फिर तो फेल ही है, कोई कंपार्टमेंट वंपार्ट नहीं, कुछ नहीं, तुमको रिपीट करना ही पड़ेगा, मतलब वो क्लास दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन जिनके पास 6 सब्जेक्ट है,
अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो भी जाते हैं तो भी उनकी कोई कंपार्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसमें अगर वो पास थे तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके मेन सब्जेक्ट को कवर कर लेगा। अच्छा सर ये बताओ, अगर मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे और मैं फेल हो गया 2 सब्जेक्ट में, 2 मेन सब्जेक्ट में, अब क्या होगा? उस केस में अब ये होगा कि तुम्हारे पास जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, वो एक सब्जेक्ट में तो वो पास करवा देगा और दूसरे सब्जेक्ट की तुमको देनी होगी कंपार्टमेंट। तो इस तरह से अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे और आप 2 सब्जेक्ट में भी फेल हो गए तो भी आप फेल नहीं होगे, तो भी आप पास हो जाओगे, ये याद रखना। अब यहां पे लोग YouTube पे बता तो रहे हैं लेकिन कुछ बातों को छोड़ रहे हैं, वो बात समझो। अब अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, सपोज करो 12th के बाद कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो, सपोज आप BSc करना चाहते हो मैथ्स से, ठीक है, और आप 12th के मैथ्स वाले एग्जाम में फेल हो गए, लेकिन आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उस वजह से आप पास तो हो गए। अब आप कह रहे हो कि मैं 12th में पास तो हो गया क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट ने आपको पास करवा दिया। अब आप ये चाहो कि मुझे ग्रेजुएशन में मैथ्स मिल जाए, वो नहीं मिलेगी। ग्रेजुएशन में मैथ्स उसी बच्चे को मिलेगी जो 12th में मैथ्स से पास हुआ है। हाँ, आपको पास हो जाओगे, आप आगे अप्लाई कर सकते हो। तो इन चीजों का याद रखना। फिर भी अगर तुमको कोई डाउट हो, कोई बात है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। मोटिवेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताना कि सर नेक्स्ट वीडियोस में भी मोटिवेशन लेके आओ। इस जर्नी में मेरे साथ हो नहीं हो, मोटिवेशन वाली में, बेटरमेंट वाली में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चिल्ड्रन, ऐप ना भूल के भी भूलना मत, अभी जाओ और अभी डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और मैंने पिन भी कर दिया। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।